महाराष्ट्र में चुनाव से पहले चुनाव आयोग को घेर लिया गया है। जी हां, आप सभी को बता दूं, जिस प्रकार के आरोप हरियाणा में जब चुनाव हुए, अभी विधानसभा चुनाव, उस समय पर लगाए गए थे कि बीजेपी ने पूरा का पूरा रिजल्ट पलट दिया है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में, जहां पर अब 20 नवंबर को चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव है। महाराष्ट्र की मैं आपसे बता रहा हूं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के एक राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग को घेर लिया गया। साथियों, इतना बड़ा खुलासा किया गया, मैं आपको समझा देता हूं। पहले समझना क्या है पूरी बात, कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ की जा रही है। यहां पर ना तो आपकी पकड़ में आ रहा, ना किसी की पकड़ में आ रहा। इतना बड़ा आरोप यहां पर चुनाव आयोग पर लगाया गया है और वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, ऐसा बताया गया है। और किनके नाम काटे गए हैं साथियों? उन वोटरों के नाम काटे गए हैं जो लगता था कि विपक्ष को वोट देंगे। बहुत बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूं, किस प्रकार से हरियाणा में रुझान के बाद रिजल्ट बदला है और महाराष्ट्र में भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इस चीज को लेकर बड़ी आवाज उठाई गई है और इस आवाज में चुनाव आयोग पर ये गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सबसे बड़ी खबर सामने आई है। साथियों, स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बीजेपी ने की बड़ी गड़बड़ी। हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे ये बड़ा मुद्दा। संजय राउत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी बहुत सारी उंगलियां खड़ी होती हैं। क्या महाराष्ट्र के अंदर वोटरों लिस्ट से वोटों के नाम काट दिए जाएंगे? क्या होगा? क्या है पूरी खबर? मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथियों, आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिवसेना उद्धव बालसाहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने हरियाणा में भी कोशिश की, हमने उन्हें लोकसभा में हराया है और विधानसभा चुनाव में भी उनको हराएंगे। वे चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विपक्षी गठबंधन यानी कि एमवीए के नेताओं ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 10,000 वैध वोटरों का नाम हटा रही है और फर्जी नाम जोड़ रही है। जी हां, इतना बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर लगाया गया कि क्या लिस्ट में, जो वोटर लिस्ट होती है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जिनके वोट ऐसा लगता है कि विपक्ष को डाले जाएंगे, उस हिसाब से उनके जो वोट हैं वो वोट काटे जा रहे हैं। वोट से नाम ही काटा जा रहा वोटर लिस्ट से। जी हां, और इसके आगे क्या बताया गया इस खबर में, पहले पूरी खबर जानिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद ने आगे कहा है कि बीजेपी राज्य की लगभग 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहां वे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने एमवीए को वोट दिया, यानी कि जिन्होंने विपक्ष को वोट दिया, उनको ढूंढ रहे हैं और उनके नाम फर्जी मतदाताओं से बदले जा रहे हैं। यह हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम इस मुद्दे को देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भारत में क्या हो रहा है। अमित शाह चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर में विशेष बैठक बुलाई है और हम इस बैठक में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। यानी कि पूर्ण रूप से संजय राउत ने बताया है कि महाराष्ट्र और झारखंड की जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत बड़ी हेरफेरी कर रही है बीजेपी और चुनाव आयोग की मदद से ये पूरी की पूरी हेराफेरी की जा रही है, ऐसा कहना है सीधे तौर पर संजय राउत का। और इसी चीज को लेकर बताया गया कि हरियाणा में भी पूरे के पूरे समीकरण बदले गए हैं। जनता क्या चाहती थी, जनता का रुझान, एग्जिट पोल
सिर्फ 20 सीटें बीजेपी को दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया उस समय पर उनकी सीटें पूर्ण बहुमत को भी पार कर रही थी। ऐसा कैसे हो गया किसी को समझ नहीं आ रहा। और इसी चीज को देखते हुए महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी नेता वो एक्टिव हो चुके हैं कि बीजेपी को यहां कुछ नहीं करने देंगे। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं साथियों, इसी चीज को लेकर एक बड़ा मामला और सामने आया है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बताया, पहले तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि कांग्रेस की तरफ से एक जो याचिका कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि पूरा लेटर यहां पर लिखा गया था चुनाव आयोग को कि कैसे भी करके जो सीधे तौर पर महाराष्ट्र की जो डीजीपी है उसको हटाया जाए। ऐसा कहा गया था कि जो वहां की डीजीपी है उसको हटाया जाए, तो चुनाव आयोग ने बताया जा रहा साफ मना कर दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि झारखंड में जो डीजीपी है उसको हटाया जाए, तो चुनाव आयोग ने उसको तुरंत हटा दिया। इसके स्क्रीनशॉट भी साथ सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया, स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र की जो डीजीपी को हटाने की मांग थी उसको तो खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी की झारखंड डीजीपी को हटाने की मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र डीजीपी नहीं हटाई। और वहीं दूसरी तरफ स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने झारखंड डीजीपी हटा दिए गए। और इसी बीच लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं कठपुतली का काम चुनाव आयोग कर रहा है। सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियां इस तरीके के आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लगा रही है। और जिस हिसाब से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस हिसाब से माहौल है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरीके का माहौल है, उस हिसाब से भी ऐसा ही लग रहा है। लगातार लोग भी ये कह रहे हैं साथियों। इसी चीज के बीच महाराष्ट्र में चुनाव है और उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है साथियों, ईडी सीबीआई को लेकर। आप स्क्रीन पर देखिए, बताया जा रहा है कि जब उन्होंने कहा, यानी कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तब हम गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर बोले थे, लेकिन कांग्रेस ने बदले की भावना से किसी शिवसेना नेता पर ईडी या सीबीआई की कार्यवाही नहीं की थी। उद्धव साहब बाल साहब ठाकरे जी का ये कहना है कि हम खुलकर बोले थे जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो हम बोले थे, लेकिन ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो तुरंत उसको सीबीआई ईडी का डर दिखाकर या तो जेल में बंद किया जा रहा है या सीधे तौर पर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इस तरीके का कहना है बाल साहब ठाकरे का। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में बताई है कि वोटर लिस्ट में क्या हेरफेर हो रहा है। इस चीज को लेकर आपको क्या लगता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।